मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। बुरा न मानो होली है, डायलॉग है होली का। और आज उसी अंदाज में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ के दशहरा मैदान में कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह में शिरकत की। जमकर वो नाचे, डीजे भी बजा और कुल लिहाज से उन पर नोटों की न्योछावर भी की गई। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत को ये कौन बताए कि आदर्श आचरण संहिता लगी है और नोटों की न्योछावर करना कहीं ना कहीं निशाने पर आप आ सकते हैं। इन तमाम चीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है हम शिकायत करेंगे और अधिकारी जो है वो कहते हैं अगर किसी ने शिकायत की तो हम कार्रवाई करेंगे। वहीं मीडिया से मुखातिब हुए गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं कि अभिषेक भार्गव जिन्होंने वंशवाद के कारण टिकट छोड़ दिया है, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 70% वंशवाद है। नेताओं के पुत्र, भतीजे और उनके रिश्तेदार चुनाव लड़ते हैं और आज सत्ता में भी। इन तमाम अटकलों के बीच में कहीं ना कहीं नोटों की जो न्योछावर हुई है उस पर एक सवाल खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं मंत्री जी गफलत में ना आ जाए, क्योंकि यह हरकत अब भारी पड़ सकती है। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस में। सागर में एक मंत्री के होली मिलन कार्यक्रम में उस वक्त सवाल खड़े हो गए जब मंत्री जी के होली मिलन कार्यक्रम में मंत्री जी पर नोटों की न्योछावर की गई। देश में आदर्श आचरण संहिता लागू है। हालांकि प्रशासन ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन भाजपा ने इस मामले में हवा देकर मामले में नया पेच फंसा दिया है। डीजे और नाच गाने के साथ सागर जिले के राहतगढ़ के दशहरा मैदान में सरेआम कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के होली मिलन कार्यक्रम में उन पर नोटों की न्योछावर की। मंत्री जी इस कार्यक्रम में जमकर नाच रहे थे। साथ में उनका इस नाच गाने में डीजे बज रहे थे और उनका साथ कार्यकर्ता दे रहे थे। देश में आदर्श आचरण संहिता लागू है और नियम कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में नोटों की न्योछावर या अन्य कोई भी ऐसी हरकत करना आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन है। जब मीडिया ने राहतगढ़ के एसडीएम पवन बारिया से इस मामले में बात की तो उनका कहना था कि हाँ, इस कार्यक्रम की विधिवत परमिशन ली गई है। नोटों की न्योछावर की जब उनसे बात की तो उनका कहना था कि हमने इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करवाई है। अगर कोई शिकायत करता है तो हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। हाँ, लिया था। तो ये न्योछावर जो नोट न्योछावर कर रहे हैं इसकी आप वीडियोग्राफी की है आपने? हाँ, वीडियोग्राफी भी है हमारे पास। अच्छा, करवाई? बीएसटी ने सब कुछ करवाया, हमने सब कराया है। कोई शिकायत करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। इसके बाद जब मीडिया ने मंत्री जी से अभिषेक भार्गव के बारे में सवाल किया, वंशवाद के आरोप भाजपा पर न लगे इसलिए उन्होंने दावेदारी वापस ली है। इस सवाल पर मंत्री जी बोले कि वंशवाद से भाजपा भले परहेज करे, लेकिन भाजपा में 70% वंशवाद है। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने कमलनाथ की उस नसीहत को भी ध्यान में रखकर बयान दिया जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में अगर पार्टी हारती है तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। गोविंद सिंह बोले कि हम सुर्खी 40,000 वोटों से जीतेंगे। पार्टी का मामला है, उनके पिताजी से इस प्रश्न का जवाब पूछो। उनके पिताजी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस प्रश्न का अच्छे से जवाब दे सकते हैं। कुछ कारण अंदरूनी होगा मुझे लगता है। और वैसे ही भाजपा वंशवाद का आरोप तो लगाती है। भाजपा में 70% नेता ऐसे हैं जिनके पुत्र या पत्नी राजनीति में सक्रिय हैं। फिर वंशवाद का आरोप लगाना भाजपा के मुंह से शोभा नहीं देता। से इस्तीफा देना होगा। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र जीतने वाली 40,000 से तो सर यहाँ का आदमी तो वोट देने को तैयार ही बैठा है। सागर लोकसभा में इस बार कब्जा है, क्या कहना चाहिए? सागर लोकसभा में इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होगा, क्योंकि भाजपा का प्रत्याशी यहाँ कई बार से जीता
लेकिन भाजपा के सांसद ने सागर जिले के लिए कुछ नहीं किया, अपना घर बनाने में लगे रहे सब। बहरहाल आने वाले दिनों में भाजपा नोटों की न्योछावर के मामले में शिकायत कर सकती है, जो कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत बन सकती है। इमरान कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, राहतगढ़। एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।